हेलो चैम्पियंस, नमस्कार। कॉलेज एग्ज़ाम्स के मौसम ने दस्तक दे दी है और आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। बहुत जल्द आप मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में एक सवाल आपके जहन में होगा कि कैसे परीक्षा की तैयारी करें और कैसे अच्छे मार्क्स हासिल करें। तो आज का ये वीडियो बेसिकली इस टॉपिक पे केंद्रित है कि कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहले मैं बहुत शॉर्ट में ये बताऊंगा कि परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और दूसरे सेक्शन में मैं ये बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करें, कैसे आप बेहतर से बेहतर आंसर लिख सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे मिथ भी होते हैं कि लॉन्ग आंसर में कितना लिखना चाहिए, शॉर्ट आंसर में कितना लिखना चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब भी मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें। सबसे बेहतर तरीका ये है कि परीक्षा से पहले ही आप जो भी सिलेबस है, सिलेबस के जितने भी यूनिट्स हैं उनको ठीक से पढ़ लें, तैयार कर लें, कॉन्सेप्ट मेकिंग कर लें और अपना नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूं परीक्षाओं की तैयारी के लिए, चाहे वो किसी भी तरह की परीक्षा हो। आप जब नोट्स बनाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती है, परीक्षा से पहले आपका रिविज़न बहुत अच्छा हो जाता है, आप सरल से सरल तरीके से आप अपनी बात रख पाते हैं। आपको एक बात समझ लेनी होगी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, कि सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, आपको सिलेबस का पूरा हिस्सा तैयार करना होता है। तो ऐसे में जितना अधिक आप पढ़ सकते हैं, जितनी अधिक आपकी तैयारी होती है, उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होता है। लेकिन परफॉर्मेंस देना भी एक आर्ट है, जिसके बारे में अभी मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। मेरा जो टिप्स है वो ये है कि एग्ज़ाम से पहले आप जो एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले जो आप तैयारी करते हैं ना, वन नाइट फाइट वाली, उससे आप बचें। अक्सर ऐसा होता है कि पूरे साल आप तैयारी नहीं करते हैं और परीक्षा जब आती है तो ठीक एक रात पहले आप पूरी रात जागते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। आपको ऐसा लगता है कि 2 दिन हो तो आप दुनिया बदल देंगे, और ये एटीट्यूड आप हमेशा अपनाते हैं। लेकिन ये सही एटीट्यूड नहीं है। सही तरीका ये है कि एग्ज़ाम्स जब जब जितने नज़दीक आएँ आप उतने ज़्यादा रिलैक्स मोड में जाएं, आपकी तैयारी पहले से हो जानी चाहिए। इनफैक्ट चलिए, किसी कारणवश अगर आपकी तैयारी उस समय तक पूरी नहीं हो पाती है और कम समय है आपके पास, तो कायदे से आपको क्या करना चाहिए कि एक पेपर के का जो सिलेबस है उस सिलेबस को सामने रखिए। उसमें 3 या 4 यूनिट्स होंगे, 5 यूनिट्स होंगे। तो आप क्या करें, हर एक यूनिट से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ें। सिर्फ ऐसा ना करें कि एक ही यूनिट रात भर पढ़ रहे हैं। हर एक यूनिट से सिलेक्टेड हिस्से को आप पढ़ें। और ये सिलेक्टेड हिस्से की पहचान आपको कैसे करनी है, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि 2-3 साल पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप अपने सामने रखें और देखें कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अक्सर बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। 30 से 35% सिलेबस का ऐसा एवरेज हिस्सा होता है जिससे हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो कम समय में आप उन टॉपिक्स को कम से कम एटलीस्ट तैयार कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इस लिहाज से भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होते हैं कि उनसे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है कि कितने ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके पास एक प्लानिंग होती है। देखिए, प्लानिंग का होना परीक्षाओं की तैयारी के लिए और बेहतर मार्क्स हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इस प्लानिंग्स को सही डायमेंशन देने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होना और आपके हाथ का बना हुआ नोट्स होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अक्सर विद्यार्थी नहीं करते हैं। नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी आदत है, और ये आदत अगर आपके पास है तो चाहे आप कॉलेज एग्ज़ाम्स हो या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, हर तरह के एग्ज़ाम्स में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। चलिए, अब मान लेते हैं कि आपने सिलेबस की तैयारी कर ली, ठीक से आपने पढ़ लिया, आपने सेलेक्टेड टॉपिक्स भी पढ़ लिए, आपने नोट्स भी बना लिया। उसके बाद भी कई बार आपके मन में डाउट्स होते हैं कि अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। तो अच्छे मार्क्स लाना भी एक आर्ट है। पढ़ना एक बात है, ये ज़रूरी है, जब तक ये होगा नहीं तब तक अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं। लेकिन अच्छी पढ़ाई के बाद भी प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षाओं के लिए। तो आइए एक एक करके मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से आप आंसर राइटिंग करें ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर एग्जामिनर देने के लिए विवश हो जाए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि प्रश्न को ठीक से समझना,
उसकी डिमांड क्या है, उसके डायमेंशंस क्या हैं। जो पूछा गया है कोशिश करें कि टू द पॉइंट उसी को फोकस करके आप अपने उत्तर को लिखें। कोई भी प्रश्न होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन होते हैं और उस पूरे टॉपिक को आप पढ़ कर जाते हैं, लेकिन पूछा क्या गया है और आप लिख क्या रहे हैं, इन दोनों बातों में अगर संबंध नहीं होगा तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रश्न को बारीकी से पढ़ें और उसके डिमांड्स क्या क्या हैं। आप चाहें तो रफ वर्क करके क्वेश्चन के डिमांड्स को पॉइंट में लिख सकते हैं और फिर उसके हिसाब से आप आंसर राइटिंग करें। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप हिंदी के विद्यार्थी हैं और आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि कबीर की भक्ति भावना कैसी थी, इस पर आप प्रकाश डालें। प्रश्न आपने देख लिया कि कबीर के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में है, लेकिन लिखते हुए आप भटक गए। आपने लिखना शुरू कर दिया कि कबीर की कविताओं में प्रगतिशीलता कितनी है, सामाजिक चेतना कितनी है, वह समाज को, दुनिया को किस तरह से देखते हैं, कौन कौन सी बुराइयां हैं जिसकी तरफ वो संकेत करते हैं। तो आप भटक जाएंगे, आपका उत्तर गलत डायमेंशन में चला जाएगा। तो एक प्रश्न से जुड़े हुए कई सारे विषय होते हैं, इसलिए उस विषय की पहचान करना बहुत जरूरी है जो आपसे पूछा गया है। विद्यार्थी परीक्षा में जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरा डायमेंशन है अच्छे मार्क्स लाने का, उसमें वो गलती क्या करते हैं कि प्रश्न का नंबर देना वो भूल जाते हैं या गलत नंबर दे देते हैं। तो प्रश्न का क्रमांक, नंबर देना बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप इसका हमेशा ध्यान रखें। दूसरी चीज, आप ये कोशिश करें कि एक सेक्शन के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर एक ही जगह पे दें, जंपिंग ना करें। जैसे कि मान लीजिए आपने एक आंसर लिखा सेक्शन ए का, अगला आंसर आप सेक्शन सी से लिख रहे हैं, फिर आप सेक्शन बी पे चले आ रहे हैं। तो ये जो जंपिंग आप करते हैं ना, इस जंपिंग से क्या होता है कि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी देख रहा है, आपकी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण कर रहा है, उसको सहूलियत नहीं होती है, उसको तकलीफ होती है, वो बार बार पलटता है, देखता है। इसका इम्पैक्ट वो जब मार्क्स देता है तो इस पर डेफिनेटली पड़ता है। इस बात को आप हमेशा से ध्यान रखें कि एक सेक्शन के सवाल को आप एक ही जगह पे लिखें, पूरी कोशिश करें। हो सकता है उसमें से कोई एक प्रश्न आपको ठीक से नहीं आ रहा हो, जिसको आपने बचा कर रखा है कि आप लास्ट में लिखना चाहते हैं, तो भी आप उसे लास्ट में लिखने से बचें। उसी क्रम में उसको, उसी सेक्शन के सवालों में आप उसको सबसे लास्ट में लिखने की कोशिश करें, लेकिन आप जंपिंग से बचें। इसका बहुत खराब इम्पैक्ट आपके मार्क्स पे पड़ता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है आंसर राइटिंग के लिए, वो ये है कि आपकी भाषा कैसी है। आप अधिक से अधिक सरल भाषा का प्रयोग करें। सरल भाषा का प्रयोग करते हुए एग्जामिनर को आप ये बताने में आपको सहूलियत होती है कि जो विषय आपसे पूछा जा रहा है उसकी बारीक समझ आपके पास है। किसी विषय की समझ किसके पास कितनी अच्छी है, इसका पता इस बात से लगता है कि वह उस विषय को कितनी सरल भाषा में और कितनी आसानी से समझा पाता है। तो रटी रटाई भाषा का प्रयोग न करें, आप अपनी भाषा, अपने तरीके से प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश हमेशा करते रहें। आंसर राइटिंग में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो है एग्जाम्पल। आप जितना अधिक उदाहरण देंगे अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, आपका उत्तर उतना ही अच्छा माना जाएगा और वह उतना ही प्रभावशाली होगा। जो भी बात आप कह रहे हैं उस बात को पुष्ट करने के लिए आप एग्जाम्पल्स जरूर दें। जहां जरूरत हो आप डायग्राम बनाएं। अगर केस स्टडी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, वो डिमांड कर रहा है, तो आप वहां भी उन चीज़ों को जरूर डालें। इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो रिच होता है, समृद्ध होता है और एग्जामिनर आपसे बहुत प्रभावित होता है। उसको ये लगता है कि आपने बेहतर तैयारी की है और आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत बेहतर है। इस क्रम में एक मिथ या भ्रम बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है कि लॉन्ग आंसर है तो बहुत ज़्यादा लिखना चाहिए, शॉर्ट आंसर है तो भी ज़्यादा लिखना चाहिए। इस क्रम में कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना है, इसका फ़र्क आप भूल जाते हैं। आप ऐसा करते हैं कि शॉर्ट आंसर भी है तो भी आप उतना ही लिखते हैं जितना आप जानते हैं, आप सब उड़ेल देते हैं। लॉन्ग आंसर है तो भी आप उतना ही लिखते हैं जितना कि आप सब जानते हैं। ऐसा करने से बिल्कुल बचें। शॉर्ट आंसर के लिए जो शब्द सीमा दी गई है, आप प्रश्न में देखते होंगे कि कितने शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर देना है, तो हमेशा ये प्रयास करें कि तय शब्द सीमा के अंतर जो वर्ड्स लिमिट हैं
उसी के अंदर आप अपने प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप स्ट्रक्चर करें, अपने क्वेश्चन का एक सही ढांचा तैयार करें कि इंट्रोडक्शन आपको देना है, फिर कंटेंट देना है आपको, और पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करें। जितना अधिक आप पॉइंट वाइज क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को आप जितना ही ज़्यादा हाईलाइटेड करेंगे, उससे आपका उत्तर ज़्यादा प्रभावी होता चला जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा लिखना है ये जरूरी नहीं, लिखना है ये जरूरी नहीं है। कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और बात का ध्यान आप रखें कि एक ही बात को बार बार आप रिपीट ना करें। आप अक्सर ऐसा करते हैं कि सवाल से जुड़ा हुआ जो कंटेंट आपको ज़्यादा ध्यान में रहता है उसको घुमा फिरा कर आप बार बार लिखने की कोशिश करते हैं और आप फिर पकड़े जाते हैं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि आपके पास विषय की सही समझ नहीं है और आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। लिखावट का सुंदर, साफ और स्पष्ट होना आपके मार्क्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। अगर आपकी लिखावट साफ सुथरी है, सुंदर है, तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। जबकि आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है लेकिन आपने ऐसे लिख दिया है कि वो पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, आपको खराब नंबर मिल सकते हैं। विद्यार्थी अक्सर ऐसा करते हैं कि जो सवाल उनको खूब अच्छे से आ रहा है उसको एक बार शुरू में भी लिख देते हैं और एक बार लास्ट में भी लिख देते हैं, तो आप पकड़े जाते हैं। आप ये ना समझें कि एग्जामिनर्स जो हैं वो आंख मूंद करके कॉपी चेक करते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, एक एक क्रम से चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। इसीलिए एक ही प्रश्न को बार बार लिखने से बचें। और अंत में दो बातें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं मेरे ख्याल से, और इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया हमेशा जब मैंने परीक्षाएं दी विश्वविद्यालय स्तर की, और हमेशा मुझे अच्छे नंबर मिले। तो इसका एक कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपका जो यूनिकनेस है, वो आंसर राइटिंग में नज़र आना चाहिए, वो दिखना चाहिए। आप अपनी जो आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उस हिसाब से प्रश्न को जब आप लिखते हैं तो उस भाषा में आपकी अपनी छाप नज़र आती है, आपका नज़रिया नज़र आता है, आपका व्यक्तित्व झलकता है उस आंसर राइटिंग में। तो अपनी जो यूनिकनेस है, जो अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, उसको बरकरार रखें आंसर राइटिंग करते समय। और ये अचानक से नहीं होता, ये एक अभ्यास का मामला होता है कि आप कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे समझते हैं और उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक डिमांड की बात होती है, अभ्यास की बात होती है। तो मुझे लगता है कि जब आपकी व्यक्तिगत छाप आंसर राइटिंग में दिखती है तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और सबसे अंत में मैं बताना चाहूँगा कि कंक्लूजन या निष्कर्ष जरूर लिखें प्रश्न का उत्तर लिखते समय, चाहे वो छोटा से छोटा आंसर हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा आंसर हो। निष्कर्ष लिखते समय आप ओवरऑल क्या आप उसमें फाइंडिंग्स है, क्या आप पा रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, उसको आप अपने तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश करें, जिससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपकी समझ उस विषय पर लेकर, आपका नज़रिया और आपका प्रस्तुतिकरण तीनों लाजवाब हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन छोटी चीज़ों को आप हासिल करके अपने अभ्यास में ढाल करके, अपने अभ्यास में शामिल करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अंत में मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप वन नाइट फाइट से बचें, इससे कि आपको कंटेंट भी ठीक से याद नहीं रहते हैं और आप ठीक से उसको प्रेजेंट भी नहीं कर सकते हैं। आप कल्पना करें कि आप महीने भर का भोजन एक दिन में अगर आप खाने चले हैं तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, आप उसे पचा नहीं सकेंगे। एग्ज़ाम के साथ भी यही मामला है। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग और व्यवस्था के साथ नोट्स बनाएं, सिलेबस को पढ़ें और ठीक से उत्तर लिखें, आपको वाकई बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मेरे चैंपियंस, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे विश्वास है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको बहुत मदद करेंगी अगर आप उसको फॉलो करते हैं और उसे आप शामिल करते हैं। आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने आइडियाज़ दें और कमेंट करें। आप सबको बहुत प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।